बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया का चयन होने के बाद सभी के दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा है कि क्या ईशान किशन की अब कभी टीम इंडिया में वापसी हो पाएगी। ईशान किशन को जिस तरह से बाहर किया गया और उन पर जिस तरह से दबाव बनाया गया और कहा गया कि आप डिसिप्लिन में नहीं हैं, इसलिए आप जाकर डोमेस्टिक खेलिए और फिर एक बार वहां परफॉर्म करके अपने जो चयन है उसको सुनिश्चित कीजिए और फिर टीम इंडिया में वापसी कीजिए। लेकिन ईशान किशन ने उस वक्त पहले तो ये बात नहीं मानी, शायद उनको लग रहा था कि उनका चयन हो जाएगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके बाद ईशान किशन को जब समझ में आया कि डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है, तो उसके बाद उन्होंने बिल्कुल वही किया जो उनको सलाह दी गई थी। उन्होंने जाकर डोमेस्टिक खेला। हालांकि डोमेस्टिक में उन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई। पहले कुच्ची बाबू जो टूर्नामेंट है उसमें उन्होंने सेंचुरी लगाई, सैकड़ा लगाया, और उसके बाद अब जो दिलीप ट्रॉफी चल रही है उसमें क्योंकि वो ऋतुराज गायकवाड़ की टीम में हैं, और आपको यहां पर एक बात बता दें कि ऋतुराज गायकवाड़ की टीम में वो एज ए विकेट कीपर बल्लेबाज नहीं बल्कि सिर्फ एज ए बल्लेबाज खेल रहे हैं, और जो विकेट कीपरिंग है वो अभिषेक पोरेल कर रहे हैं। तो ईशान किशन वहां पर एज ए बैट्समैन ही खेल रहे हैं, तो ऐसे में उनके ऊपर रन बनाने की जिम्मेदारी और अधिक आ जाती है, और उन्होंने इसको बखूबी निभाया भी। उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ की टीम की तरफ से शानदार एक बार फिर से सैकड़ा लगाया है, 111 रन उन्होंने बनाए हैं, और जिस तरह की फॉर्म में वो नजर आ रहे हैं उसके बाद उनके अंदर वो भूख नजर आ रही है टीम इंडिया में वापसी करने की। और अब ऐसा लगता है कि ईशान किशन ने अब सिर्फ खेल पर ध्यान देना शुरू कर दिया है, जिसकी कि उनको सख्त जरूरत थी और जो सभी उनको सलाह भी दे रहे थे। आपको याद ही होगा कि डिसिप्लिन में न रहने के चलते ईशान किशन को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर कर दिया गया था और उनको टीम इंडिया में भी जगह बनानी मुश्किल हो गई थी। लेकिन अब जिस तरह से वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, पहले कुच्ची बाबू टूर्नामेंट में सैकड़ा और अब दिलीप ट्रॉफी में सेंचुरी बनाकर उन्होंने कम से कम दस्तक तो दे दी है कि भाई जो चयन करता है वो उनकी तरफ भी देखें, और कहीं ना कहीं अगर वो इसी तरह से रन बनाते हैं तो फिर सिलेक्टर्स को उनको नजरअंदाज करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो ईशान किशन के लिए क्या आने वाले दिन में अच्छे दिन आ सकते हैं? क्या उनका चयन हो सकता है? क्योंकि उनके ऊपर जो है इस वक्त ऋषभ पंत, जितेश शर्मा, ध्रुव जुरेल जैसे विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, और केएल राहुल भी हैं जो फॉर्म में नहीं है लेकिन विकेट कीपर के तौर पर उनको टीम में रखा जाता है। तो ऐसे में ईशान किशन अब कब टीम इंडिया में वापसी करेंगे, कब सिलेक्टर्स का उनकी तरफ ध्यान जाएगा, और अब ईशान किशन के लिए भी यह जरूरी है कि वो अपनी फॉर्म को इसी तरह घरेलू क्रिकेट में बरकरार रखें ताकि जो चयन करता है वो उनको सिलेक्ट करने पर मजबूर हो जाएं। यानी कि ईशान किशन बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं और आने वाले वक्त में हम एक बार फिर से उनको टीम इंडिया के लिए खेलते हुए देख सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या ईशान किशन की बांग्लादेश के खिलाफ जो टीम इंडिया का चयन हुआ है उसमें जगह बनती थी, और अगर बनती थी तो किस खिलाड़ी की जगह ईशान किशन की जगह बनती थी? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी ही वीडियो में।